सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक बार पुनः रीतिकालीन काव्य BA पार्ट द्वितीय राजस्थान विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय, जो कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय से हटकर मत्स्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार रीतिकालीन काव्य, जिनमें भी रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी का व्याख्याखंड भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। जो 713 दोहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा दोहे जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण हैं, उनको हम व्याख्यायित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक को निकाल लें और जो दोहा मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको अपनी पाठ्यपुस्तक में देखते हुए मेरे साथ साथ इस व्याख्या भाग को अच्छे से समझते चलें। मैं सीधे अपने आज के जो दोहे हैं उस पर आता हूँ। दोहा मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ और आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इसे देखिए। डिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरसिके, खरे लजाने लाल। एक बार मैं दोहरा देता हूँ इसको। डिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरसिके, खरे लजाने लाल। लाल लाल यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए लाल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इस दोहे के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और राधिका का जो प्रेम है, उस प्रेम की जो एक तरह से सात्विकता को यहाँ प्रदर्शित करने की बात यहाँ बिहारी कवि ने कही है कि प्रेम में अपनापन तो है ही, लेकिन जब कभी राधिका जी का उन्हें स्मरण हो जाता है या वो उन्हें एकदम से दिखाई दे जाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण एक ईश्वर होते हुए भी अपने आप को उस प्रेम से नहीं बचा पाते। तो सामान्य इंसान की तो बिसात ही क्या है, ये बात यहाँ कवि अपने दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं। मैं इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको एक बार पहले आप तक जोड़ता हूँ। जैसे डिगति, डिगति यानी डिग जाना, किसी चीज का हिल जाना। पानी, डिगुलात गिरी, पानी हाथ। डिगुलात गिरी, जो डिग जाता है, क्या गिरी, क्या पर्वत। कौन सा पर्वत? भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस पर्वत से है? गोवर्धन पर्वत, वो पर्वत। लखी सब ब्रज बेहाल, लखी यानी देखना, सब के सब ब्रज वासियों का बेहाल यानी हाल बेहाल हो जाता है उसको देखकर। क्या होता है? कंप किशोरी दरसिके, कंप कंपायमान हो जाता है। किशोरी, किशोरी यहाँ राधिका जी के लिए किशोरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, किशोरी राधा। दरसिके देख के, खरे लजाने लाल। तो इस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण एकदम से अपने आप को लजाने लाल, अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। और ये क्यों लज्जित महसूस करते हैं? देखिए, जो एक सामान्य व्यक्ति है वो प्रेम में निमग्न हो जाता है, तो क्या ईश्वरीय जो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार लेकर यहाँ इस पृथ्वी पर आए थे, तो क्या वो भी इस मोह पाश में से की जकड़ से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, वो यहाँ आप इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। यदि मैं सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक जो लघु कथा आपने अपने किसी परिचित से, दादा या दादी के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति से
विद्वान व्यक्ति से सुनी हो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, ऐसा आपने सुना होगा। और जो सभी ब्रजवासी थे उसके नीचे शरण लिए खड़े हुए थे कि उससे उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। इसलिए जो पास में जो राधिका जी खड़ी हुई थी भगवान श्री कृष्ण के, तो उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण को एकदम से राधा के प्रति काम भावना जागृत हो गई। यानी जिस तरह से एक सामान्य नायक को नायिका के देखने मात्र से ही उसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है, वैसे ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी राधिका को देखने मात्र से काम भाव जागृत हो गया। लेकिन ये सात्विक काम था। तामसिक और सात्विक दो तरह के काम होते हैं। सात्विक काम एकदम से उनका जागृत हो आया, इसलिए इस काम के जागृत होने मात्र से उनका जो हाथ है वो थोड़ा सा हिल जाता है एकदम से, जिस हाथ पर उन्होंने पर्वत को धारण कर रखा था। इसलिए जो आगे की क्या दशा होती है इसका वर्णन कवि यहाँ इन दो पंक्तियों के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। तो आप व्याख्या के रूप में एक बार इसे देख लीजिए। डिगत पानी डिगुलात गिरी, डिगत डिग जाते हैं, पानी हाथ, डिगुलात गिरी, और जिस हाथ पर वो पर्वत उन्होंने धारण कर रखा है गिरी, वो भी एकदम से क्या होने लगता है, डगमगाने लगता है। लखी सब ब्रज बेहाल, लखी देखकर सब ब्रज बेहाल, पूरा ब्रज जो उसके नीचे खड़ा हुआ था वो सब इस बात को देखकर बहुत ही बेहाल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि अब पता नहीं ये जो पर्वत है हम पर कहीं आ ना गिरे। कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल, तो इस तरह की जो स्थिति क्यों आई, वो किशोरी दरस के, किशोरी राधिका जी को देखकर भगवान कृष्ण हैं वो एकदम से प्रेम भी कौन सा, सात्विक काम की भावना से पीड़ित हो जाते हैं, और इसलिए उनका जो हाथ है वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, जिससे पूरा जो ब्रजवासी जो उस पर्वत के नीचे खड़े थे उनका हाल बेहाल हो जाता है। इस दशा को देखकर, उनके बेहाल होने की जो दशा है उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एकदम से लज्जित महसूस करते हैं। क्यों लज्जित महसूस करते हैं? इसलिए क्योंकि सभी ब्रजवासियों को पता लग गया कि ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, इसका हिलने का कारण क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण की राधा से ज़्यादा आत्मीयता, उनके प्रति जो रति भाव उनमें जागृत हुआ है, जो काम भाव आया है, उसके कारण वो पर्वत हिला है। इसलिए वो एकदम से अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। तो यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की जो दशा है और उनकी जो कंपायमान जो स्थिति है, उसके कारण जो ब्रजवासियों का जो हाल बेहाल होना है, वो सारी एक कथा के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम विशेष के रूप में बताना चाहें तो विशेष के रूप में हम ये बता सकते हैं कि इस दोहे में, इन पंक्तियों में जो सात्विक जो अनुभव है वो उसका एक तरह से मनोहारी चित्रण यहाँ प्रस्तुत हुआ है। बहुत बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण का कंपायमान हो जाना, एकदम से उनका हाथ हिलना, और इस कारण से उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ब्रजवासियों का जो हाल हुआ वो देखकर उनका लज्जित हो जाना, भगवान का खुद लज्जित हो जाना कि देखो मैंने एक राधिका के कारण मेरे मन में ऐसी भावना आई और मेरा हाथ कांपा और ये पूरा पर्वत ही हिल गया। तो उन्हें एकदम से अपने आप को लज्जित होना पड़ता है, और ये जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। तो आप यहाँ ये सब चीज़ें बता सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसके साथ साथ एक
अन्य दोहा देखें बिहारी का ही, तो वो है, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इसे भी देखिए। तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह, जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद कवित्व रस, मैं दोहरा देता हूँ इसको, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इसमें थोड़ा सा यहाँ कवि ने एक तरह से व्यक्ति को नीति की बात कही है, ज्ञान दिया है, एक तरह से नीति का दोहा आप यहाँ इसे कह सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को किस किस दशा में अपना जीवन जीना चाहिए, क्या क्या काम उसे करना चाहिए और क्या करेगा तो क्या होगा, उनके अनुभव आधारित चीज़ें ये हैं। क्या क्या देखिए कवि कहता है, मतलब यदि प्रसंग के रूप में मैं बताऊं तो एक तरह से ये यहाँ पर कवि बिहारी की एक तरह से ये उक्ति आप कह सकते हो कि वो नीति के रूप में ये उक्ति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, व्याख्या के रूप में हम देखें, तंत्री नाद, तंत्री नाद यानी तंत्री वीणा का जो स्वर है वो तंत्री नाद, कवित्व रस कविता का रस, सरस राग रति रंग, और सरस राग जो उत्तम राग है जो मधुर राग है वो, और रति रंग स्त्री जो है उसके साथ रति क्रीड़ा करने के बाद जो आया आनंद है वो रति रंग है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग, अन बूढ़े, अन बूढ़े जो डूबे नहीं हैं वो, और बूढ़े, बूढ़े यानी जो उसमें निमग्न हो गए हैं, जो उसमें डूब गए हैं, वो होते हैं बूढ़े। अनबूढ़े का अर्थ हुआ जो डूबे नहीं हैं, इन सब चीज़ों के रस में जो डूबा नहीं है वो अनबूढ़े, और बूढ़े जो इनमें डूब गए हैं वो बूढ़े। तिरे, वो तिर गए हैं यानी उनका उद्धार हो गया है। जे बूढ़े सब अंग, और जो सब इस सब प्रक्रिया में डूब गए हैं वो ही इस सब से पार हो जाते हैं। तो एक बार आप इसका व्याख्यायित करें तो हम इसको इस तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं कि तंत्रीनाद कवित्व रस अर्थात वीणा वादन की जो स्वर लहरी एक तरह से हम कह सकते हैं वो, और कवित्व रस कविता का जो मधुर रस है वो, सरस राग और मधुर राग, मीठा राग, राग मल्हार आदि, रति रंग और स्त्री के साथ जो प्रेम प्रसंग में जो डूब गया है वो, अनबूढ़े, जो अनबूढ़े यानी जो डूबे नहीं हैं, जिन्होंने इस चीज़ के अंदर डूबकर ही नहीं देखा, जो इस चीज़ों में निमग्न ही नहीं हुए हैं, वे इस संसार में डूब गए। अनबूढ़े बूढ़े जो इस चीज़ के अंदर नहीं घुसे हैं वो तो डूब गए हैं, और अर्थात उनका एक तरह से जीवन ही व्यर्थ हो गया है। और जो संपूर्ण अंगों से इनमें डूब गए हैं, जे बूढ़े अर्थात जो डूबे हैं, सब अंग, सब अंगों से, संपूर्ण अंगों से इसमें डूब गए हैं, अर्थात अपने को इनमें पूर्णतः निमज्जित कर लिया है, एकदम से निमग्न कर लिया है, तो वे एक तरह से उनका उद्धार हो गया है, वो इस भवसागर से पार हो गए हैं। तिरे अर्थात उनका उद्धार हो गया है, अर्थात उन्हें आनंद की प्राप्ति हो गई है। यानी यहाँ देखिए विशेष के रूप में हम यदि बताएं तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कवि का कहने का जो भाव है वो ये है कि जो व्यक्ति इन सब में धरातल का जो आनंद लेना चाहता है वो सब बातों को भुलाकर पूर्णतः इनमें रस लेने का प्रयत्न नहीं करता। उसने ऐसा लगता है कि मानो अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर दिया हो,
यानी पूर्णतः उसमें लिप्त होना चाहिए। किसी काम को करो तो एकदम उसके अंदर निमग्न हो जाओ, पूरी तरह से डूब के उस काम को करना चाहिए, वरना उस काम को करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और जो रस लेते समय अन्य बातों को लेकर इसमें सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें एकदम से तल्लीन हो जाना चाहिए, और इस तल्लीनता के कारण से ही उसे सच्चा आनंद मिल पाता है। तो इसी तरह से आप इस दोहे की जो नीति है, यानी दोहे की जो शिक्षा है, वो आप एक तरह से इसे देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों दोहों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अब आपको इसे व्याख्यायित करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आज का व्याख्या भाग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे हमारे YouTube लेक्चर्स ऐसे ही जारी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।